नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टेंसेज पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। वो हमने पढ़े थे पीपीटी के साथ में। अब हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम में हमारे किस तरह के सवाल आने वाले हैं वो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे और उसके साथ में चलते चलते आगे जो उसकी कॉम्प्लिकेटेड या टिपिकल चीजें हैं उनको करते हुए चलेंगे। और फिर एग्जाम में आपसे सवाल कैसे पूछे जाने वाले हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ में ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास होने वाला है। इसमें इस तरीके से मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ जैसे कि आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो थोड़े समय के लिए आप वीडियो देखें और आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वास्तव में बिल्कुल ही अलग तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, नॉर्मल तरीके से आपको टेंस पढ़ाए जा रहे हैं। और आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड हो जाएंगी। और एक बार आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड हो जाती है तो आपको किसी भी एग्जाम में जो टेंसेज आते हैं वहाँ पे सोल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत दोस्तों नहीं आएगी। मेरा जो वीडियो रहेगा ये स्पेशली फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं उनको स्पेसिफिक टारगेट करेगा। उसी के साथ साथ में जितने भी एग्जाम है जिनमें टेंसेज आते हैं, लगभग हर एक एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है और उसमें टेंसेज आते हैं उनके लिए वीडियो फायदेमंद रहेगा। लेकिन मेरा विशेष फोकस रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड के टीचर्स के लिए। उसी के साथ ही साथ में केवीएस, एनवीएस और भी जितने टीचर्स के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए भी वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला दोस्तों। तो चलो दोस्तों करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि जो टेंस जो है वो क्या होता है। दोस्तों टेंस का मतलब है, यहाँ पे टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात हो जाती है किसी भी प्रकार के टाइम की। कैसा टाइम? जब भी हम कोई एक्शन ले रहे हैं दोस्तों, कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो वो एक्शन जो है किस टाइम में हो रहा है ये हमें यहाँ पे बताता है टेंस। जैसे मैंने बोला आई राइट ए लेटर, इसका मतलब हो गया कि मैं एक पत्र लिखता हूं। अब लिखता हूं तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा टेंस हो गया दोस्तों? ये हमारा हो गया है प्रेजेंट टेंस। अब इसी सेंटेंस को मैंने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके मैंने लिखा आई रोट ए लेटर। जब इसको मैंने मॉडिफाई किया, आई रोट ए लेटर कर दिया है, तो यहाँ पे वर्ब चेंज होते ही ये हमारा टेंस प्रेजेंट वाला क्या बन गया दोस्तों? ये हमारा बन गया है पास्ट। अब ये हमारा पास्ट बन गया। इसी में मैंने लिख दिया है आई विल, और विल के साथ मैंने जोड़ दिया है राइट ए लेटर। तो यहाँ पे जब मैंने इसको कर दिया है तो ये क्या बन गया दोस्तों? ये हमारा बन गया है फ्यूचर टेंस। इसका मतलब जिस प्रकार की हमारी वर्ब काम में आ रही है और जिस प्रकार के एक्शन ये हो रहा है वो हमें बताता है कि ये काम अब हो रहा है, ये काम पास्ट में हो चुका है या ये काम आगे होने वाला है। तो इस प्रकार से हम हमारे टेंसेस को दोस्तों तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो तीन पार्ट्स वो कौन कौन से दोस्तों, उनकी बात करते हैं। पहला हमारा पार्ट है वो हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल, इस समय पे क्या चीज हो रही है। दूसरा जो होगा हमारा वो हो जाएगा दोस्तों पास्ट टेंस, यानी भूतकाल, पहले, इससे पहले क्या हो चुका है वो हो गया है। और तीसरा दोस्तों हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस, इसका मतलब आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब दोस्तों आने वाले समय में आपको बता दूं कि हम लोग जो टेंस पढ़ने वाले हैं उसमें सारे काम प्रेजेंट और पास्ट में होने वाले हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे फ्यूचर टेंस है वो गायब होते जा रहा है। तो फ्यूचर टेंस में जितने भी काम होते हैं वो भी हम प्रेजेंट टेंस में ही कर लेते हैं। इसी कारण से प्रेजेंट टेंस की जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे फ्यूचर टेंस है वो गायब होता जा रहा है। पर एग्जाम की दृष्टि से हमें इसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों इनके जो पार्ट्स होते हैं, इनकी अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो पहला इनका जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, या सिंपल के साथ साथ में इसको हम लोग इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये पहला इसका पार्ट हो गया सिंपल। और सेकंड जो हमारा पार्ट होगा वो दोस्तों होगा हमारा कंटिन्यूअस। थर्ड जो दोस्तों हमारा जो पार्ट होने वाला है वो हमारा होने वाला है दोस्तों परफेक्ट। और उसी के बाद में हमारा जो अगला पार्ट होने वाला है वो दोस्तों हमारा कौन से होने वाला है? वो दोस्तों हमारा होने वाला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों एक बात को आप लोग जान लें, पहला हमारा कौन सा पार्ट हो गया? सिंपल। अब प्रेजेंट का भी सिंपल हो जाएगा, पास्ट का भी सिंपल हो जाएगा, फ्यूचर का भी सिंपल हो जाएगा। दूसरा हमारा जो पार्ट होने वाला है वो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दोनों तीनों का होने वाला है।
और तीसरा हमारा जो पार्ट है वो परफेक्ट, वो तीनों का होने वाला है। और उसी प्रकार से इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो चौथा हमारा बन जाएगा दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूस। अब टोटल मिला के हमारे टेंस जो हो गए हैं वो दोस्तों हो गए हैं हमारा 12 टेंस हो गए। लेकिन 12 टेंस को हम लोग अलग अलग कैसे कर पाएंगे, इसको जानने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसकी हर एक टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आएगी, अलग अलग मेन वर्ब आएगी। वो अगर हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं, उसी के साथ साथ में कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जब वो हमारे सामने आएंगे तो हमें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। वो चीजें अगर हमारे सामने आ जाती है दोस्तों तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कर पाओगे, इसको समझ पाओगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं होगी दोस्तों हमारा जो पहला टेंस होने वाला है वो दोस्तों होने वाला है हमारा प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, कंटिन्यूअस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जब भी आपने टेंस पढ़े होंगे तो टेंस पढ़ते समय आपने हमेशा और हमेशा प्रेजेंट सिंपल से शुरुआत की होगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं प्रेजेंट सिंपल से शुरुआत नहीं करूंगा, मैं दोस्तों शुरुआत करूंगा यहाँ पे कंटिन्यूअस से। दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से हम लोग समझ पाएंगे और बहुत ही आसानी से आसान चीजों को करते करते हम लोग मुश्किल चीजों की तरफ आसानी से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, फिर आगे बढ़ते बढ़ते बाकी के जो टेंसेस हैं उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करूं तो इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हमारी होती है इज, एम और आर। और उसी के साथ साथ में जो दोस्तों हमारी मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब क्या होती है दोस्तों, मेन वर्ब में हमारी यहाँ पे आप बोल सकते हैं मेन वर्ब की यहाँ पे आ जाती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर आप बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म दोस्तों मेन वर्ब के साथ जब आईएनजी आती है तो उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगी या फोर्थ फॉर्म आएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल सेंटेंस हो गए हैं हमारे 12 और 12 में से 6 ऐसे हैं जिनमें ये वर्ड आता है आपका कंटिन्यूअस। दोस्तों मैं ये बहुत ही काम की बात आपको बता रहा हूं, ये जो है उनमें हमारा वर्ड आ गया कंटिन्यूअस, और जहां जहां कंटिन्यूअस आएगा वहां वहां हमारी जो मेन वर्ब होगी वो क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये होने वाला है दोस्तों। 12 टेंस में से 6 टेंस हमारे ऐसे हैं जहां पे कंटिन्यूअस वर्ड आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब के अंदर हमारा क्या आने वाला है दोस्तों, इन सब के अंदर हमारी आएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक बात है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते समय आपको एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, इसकी एडवर्ब की मैं बात करूंगा, इसके एग्जाम्पल तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन इसकी एडवर्ब की आपके साथ में बात करूंगा। अब एडवर्ब का मतलब ऐसे वर्ड्स जब भी ये एग्जाम में आते हैं तो हमें इस टेंस का यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस का। ये कौन कौन से हैं सर, हमें को बताओ। ये हो गया नाउ, ये हो गया एट दिस टाइम, और इसी के साथ में ये हो गया है एट दिस मोमेंट, और ये हो गया है दोस्तों दीज डेज। जब भी ये वर्ड्स आते हैं दोस्तों तो हमारी संभावना बन जाती है 99%। जब भी ये आएंगे तो हमारी 99% संभावना बन जाएगी कि हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही लगाना पड़ेगा। नाउ आ गया, एट दिस टाइम आ गया, एट दिस मोमेंट आ गया, दीज डेज आ गया। ये वर्ड्स आते हैं या इनसे मिलते जुलते वर्ड्स कभी भी आते हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब एग्जाम में दोस्तों आपका सवाल कैसे आएगा, सवाल एग्जाम में ऐसे आएगा, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आपसे क्या दिया हुआ आएगा, शी डैश राइट ए लेटर। अब यहाँ पे दिया हुआ होगा नाउ। अब जब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा नाउ तो आप समझ जाएंगे इस बात को। आप क्या समझ जाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे दिया हुआ है नाउ, और नाउ आपको पता है कि नाउ जो है वो इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों पता है, तो सी के साथ में हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों, सी सिंगुलर तो इज लगा देंगे, और राइट की अपनी फॉर्म जो होती है फोर्थ फॉर्म वो क्या होती है, राइटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने कर दिया है शी इज राइटिंग ए लेटर नाउ।
दोस्तों बहुत ही आसान चीज है, आप आसानी से समझ गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हमारे सब्जेक्ट के अनुसार जो कि सी है, और उसके साथ में हम लोग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। ठीक बात है दोस्तों। इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30 नंबर पे हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों, नोट लगा देंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा नेगेटिव भी। इसमें नेगेटिव बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम लोग इज को क्या करेंगे दोस्तों, उठा के ले आएंगे शुरुआत में, इज शी राइटिंग ए लेटर, और फिर आ गया है हमारा नाउ, और फिर हमारा इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा दोस्तों। ठीक बात है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब देखो मैं बता रहा था आपको बहुत ही आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। मैं आसानी की बात आपको क्यों कर रहा था, जैसा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप लोग समझ गए हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है, ये बात भी आपको जान लेना जरूरी है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमें ये कहता है कि मैं जब बोल रहा हूं, बोलते समय पे कोई काम हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है किसको दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। और इसी के साथ साथ में आजकल इन दिनों में ये काम हो रहा है, तो वो भी इंडिकेट करता है दोस्तों किसको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। मैंने दो यूज बताए हैं कि जब मैं बोल रहा हूं तब वो काम हो रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारा आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि आजकल इन दिनों में ये काम हो रहा है तो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा। अब दोस्तों अगले टेंस पे चलते हैं। बहुत ही आसानी से इस टेंस से जुड़ते हुए अगले टेंस पे पहुंचेंगे और बहुत ही आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे। कैसे, मैं बताता हूं आपको अभी। अगला हमारा जो टेंस होने वाला है दोस्तों, अगला हमारा टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, और बिल्कुल यूनिक तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो चीजें हमने जान ली है उसी में थोड़ा सा बदलाव करेंगे और उसको बना देंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे सर, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसकी क्या आ जाएगी दोस्तों, वॉज वर्ब आ जाएगी दोस्तों। इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी वॉज वर्ब आ गई है, और इसकी मेन वर्ब क्या होगी, इसकी भी मेन वर्ब क्या होगी, फोर्थ फॉर्म आ जाएगी दोस्तों। ठीक बात है, ये फोर्थ फॉर्म यहाँ पे आ गई है। अब दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यहाँ पे आया था इजएमआर, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ गया है वॉज वर्ब। इतना बदलाव हमने हेल्पिंग वर्ब में कर दिया। अब दोस्तों आप बात करते हैं एडवर्ब की। सर प्रेजेंट वाली एडवर्ब क्या थी, उसी से हम लोग पास्ट में जाएंगे, उसमें आसानी से हम लोग पास्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट में थी नाउ, और नाउ का पास्ट क्या होगा दोस्तों, देन। वहां थी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम का यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, एट दैट टाइम। ये भी बहुत आसान है। और एट दिस मोमेंट था, उसका दोस्तों क्या बन जाएगा, एट दैट मोमेंट। ये भी हमारा बहुत ही आसान है दोस्तों। और एक वर्ड और था हमारा दीज डेज, और उसका क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों, दोज डेज। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। वहां नाउ था, नाउ का देन किया, एट दिस टाइम का एट दैट टाइम किया, एट दैट मोमेंट किसका हुआ है, एट दिस मोमेंट का, और दीज डेज का क्या बन गया दोस्तों, दोज डेज बन गया है। बहुत ही आसानी से हमने इन चीजों को समझा दोस्तों। अब चलते हैं आगे इसके एग्जाम्पल में। सर इसका कैसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, इसका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जैसे मैंने यहां पे लिखा है आपके सामने एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या आएगा, दे के बाद में ब्रैकेट में आ गया लर्न। अब मान लो एक लैंग्वेज आ गई है फ्रेंच, देन। अब यहां पे आ गया है, जब आपके सामने आ गया है देन, तो देन इंडिकेट करता है हमारे पास्ट कंटीन्यूअस को। तो पास्ट कंटीन्यूअस को इंडिकेट करता है, तो यहां पे दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी वर्ब, और लर्न का जगह आ जाएगा हमारा दोस्तों फोर्थ फॉर्म, जिसको बोलते हैं लर्निंग। ठीक बात है। दे वर लर्निंग फ्रेंच देन, तब वो लोग क्या कर रहे थे, फ्रेंच सीख रहे थे। अब आप समझ रहे होंगे कि जब ये वर्ड्स आ रहे हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, पास्ट कंटीन्यूअस। बहुत ही आसानी से आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने इजएमआर लगाया है, और यहां हमने पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज वर्ब लगाया है। अब दोस्तों इसका अगर आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दे वर नोट लगाना पड़ेगा, दे वर नोट लर्निंग फ्रेंच देन। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या आ जाएगा, हमारा वर शुरू में आ जाएगा, वर दे लर्निंग फ्रेंच देन। दोस्तों ये आ गया है, और ये हो गया है हमारा इंट्रोगेटिव। बहुत ही आसानी से आपने
असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदल दिया, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आई है। दोस्तों हमने कर लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमने कर लिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग बढ़ जाएंगे अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। देखो मैंने आप लोगों को कहा था बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, और उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तीनों जो कंटिन्यूअस के टेंस हैं उनको एक साथ में लिया है, क्योंकि कंटिन्यूअस 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 तीनों एक जैसे होते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल हो जाता है, और आसानी से हम लोग इन चीजों को याद भी कर पाएंगे दोस्तों। तो हमारा टेंस नंबर 3 जो है वो कौन सा हो गया है दोस्तों? वो हो गया है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या आने वाला है वो सब हम लोग देखने वाले। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो दोस्तों क्या होगी? वो आ जाएगी हमारी विल बी या आ जाएगी हमारी शैल बी। दोस्तों विल बी या शैल बी आ जाएगी, और जैसा कि आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूं, मेन वर्ब की आ जाएगी हमारी फोर्थ फॉर्म। ये बात दोस्तों हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये हमारी हो गई है हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई है हमारी मेन वर्ब दोस्तों। अब दोस्तों इसकी एडवर्ब क्या होगी सर? क्योंकि इसकी एडवर्ब को जानना बहुत ही जरूरी है। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस बनाते समय कोई गड़बड़ी नहीं, आसानी से बन गई। हमने पास्ट कंटिन्यूअस आराम से बना लिया, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर हम दिमाग लगाएं तो क्या वर्ब्स काम में आने वाली है, क्या एडवर्ब काम में आने वाली है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या इसमें हम लोग लगा देंगे टुमारो? अगर टुमारो लगाएंगे तो क्या बन जाएगी? फ्यूचर सिंपल बन जाएगा। क्या इसमें लगाएं एट दिस टाइम? एट दिस टाइम लगाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। यहां पे हमें करना है दो चीजों को मिक्स। कैसे मिक्स करेंगे सर? हमें लगाना है यहां पे टुमारो, एक तो आ गया है टुमारो या इससे मिलते जुलते कुछ वर्ड या द नेक्स्ट, ठीक बात है। और उसके साथ में क्या आएगा दोस्तों? इसके साथ में आ जाएगा एट दिस टाइम, यह आ गया दोस्तों एट दिस मोमेंट। ये चीजें जब आती है, देखो दोस्तों केवल टुमारो नहीं आएगा, केवल द नेक्स्ट ये भी नहीं आएगा, केवल अकेला अगर ये आता है तो ये इंडिकेट करेगा फ्यूचर सिंपल को। अकेला ये आता है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। लेकिन ये दोनों जब मिलके आ जाएंगे तब हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? तब हमारा बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूं। चलो दोस्तों, वी डैश रीड हमारे ब्रैकेट में दिया हुआ है, फिर मैंने बोल दिया है टेंसेस, फिर मैंने लिख दिया है टुमारो, फिर आ गया है मेरा एट दिस टाइम। अब यहां पे क्या आएगा? वी विल बी रीडिंग। अब दोस्तों ये हमारा आ गया है, यहाँ पे विल की जगह यहाँ पे शैल भी आ सकता है। आजकल धीरे धीरे शैल जो है वो हटता जा रहा है, उसकी जगह विल आता जा रहा है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है विल और शैल को कहाँ यूज करना है तो मैं आपको बता दूं, आई और बी के साथ में हमें जब फ्यूचर की बात करते हैं तो हमें शैल का यूज करना है, और बाकी जितने भी बचे हुए हैं अदर्स हैं उनके साथ में हमें दोस्तों विल का यूज करना है। लेकिन जब भी हम कोई प्रॉमिस, वादा, इरादा, धमकी, डिटर्मिनेशन इस तरह की बातें करते हैं तो इनको कर लेंगे हम लोग उल्टा। आई और वी के साथ में लगा देंगे विल और बाकी सबके साथ में लगा देंगे शैल। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में धीरे धीरे हमारा शैल गायब होता जा रहा है और लगभग हर जगह हम लोग विल का यूज करते जा रहे हैं, पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों जब ऐसा आ गया है तो हमने लगा दिया है हमारा विल बी रीडिंग। तो दोस्तों तीनों कंटिन्यूअस टेंस पढ़े, तीनों कंटिन्यूअस टेंस को आपस में एक साथ में कनेक्ट कर दिया। जब तीनों कंटिन्यूअस टेंस को आपस में एक साथ में कनेक्ट कर दिया तो हमें इन तीनों को पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई है। जब आपने तीनों कंटिन्यूअस टेंस को तुलनात्मक रूप में देख लिया है तो तुलनात्मक रूप में देखने के बाद में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगाना। आप आसानी से इन चीजों को दोस्तों पकड़ पाएंगे। अब इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी धीरे धीरे आगे हम लोग देखने वाले। अब चलते हैं आगे आने वाले टेंस के। मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों टेंस आप आसानी से समझ गए होंगे। आपको याद रखनी है इनकी एडवर्ब, इनकी जो एडवर्ब्स होती है अगर आपको वो याद है, इनकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो आपको आती होंगी।
तो अगर ये एडवर्ब्स हमें याद हो जाती हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इनको 2 4 5 बार आप लिखते हैं तो आप आसानी से इन चीजों को याद रख पाएंगे दोस्तों। चलो दोस्तों चलते हैं अगले टेंस की तरफ। अगला जो हमारा टेंस होने वाला है दोस्तों, टेंस नंबर 4, वो हमारा होने वाला है दोस्तों प्रेजेंट का ही हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब हो जाएगा हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट दोस्तों आपने पढ़ा है पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट सिंपल है, उसको हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है, उसको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही प्यार से, बेसिक से कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले पढ़ेंगे छोटे छोटे टेंस जो बहुत ही आसान है, जो हमारे दिमाग में बहुत आसानी से आ जाएंगे और एग्जाम में हमें किसी भी गलती को करने नहीं देंगे दोस्तों। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कौन सी आती है दोस्तों, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव। और मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब कौन सी आती है दोस्तों, मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी दोस्तों। तो ये हो गया है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जहां पे आती है हैज हैव और मेन वर्ब की आपकी आती है थर्ड फॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं हैज आता है हमारा सिंगुलर के लिए और हैव आता है हमारा प्लूरल के लिए। मुझे उम्मीद है इस सिंगुलर प्लूरल वाले में तो किसी को कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक बात है दोस्तों। अब यहाँ पे फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये है कुछ हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। एक तो हो गई है डू डज, एक हो गई है हमारी वर और वॉज, आगे हो गई है हमारी हैव और हैज, ये कुछ पेयर्स बने हुए दोस्तों। एक हो गई है हमारी आर और इज। अब दोस्तों अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है डू और डज में कौन से सिंगुलर प्लूरल है, बाकी सब में कौन से सिंगुलर प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे आ गया एस, यहाँ आ गया एस, यहाँ आ गया एस, यहाँ आ गया एस, ये हेल्पिंग वर्ब्स के पेयर्स हैं। और जिन जिन हेल्पिंग वर्ब्स में एंड में एस आ रहा है दोस्तों, वो सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो हमारी क्या होगी दोस्तों, वो हमारी हो जाएगी सिंगुलर। ये सारी हमारी सिंगुलर है, बाकी इनके साथ में बची हुई है वो कैसी हो जाएगी, प्लूरल। ये गलती भी स्टूडेंट्स बहुत बार करते हैं, कई बार डू की जगह डज लगाते हैं, डज की जगह डू लगाते हैं, तो इस गलती का भी हमें विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसमें किस प्रकार की एडवर्ब्स आएंगी वो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेंस भी है, ये हमारा बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट टेंस है दोस्तों। इस टेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स आपके सामने देखने को मिलेंगे। ये आ गया है येट, यहाँ पे आ गया है जस्ट, यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी, ये आ गया है, यहाँ पे आ जाएगा टिल नाउ, ये टिल नाउ आ गया है, और इसी के साथ में आ जाएगा सो फार आ गया है दोस्तों, सो फार के साथ में आ गया है हमारा रिसेंटली। इस तरह के एडवर्ब्स या इनसे मिलते जुलते वर्ड्स अगर आपके सामने दिए गए हैं तो आपको समझ लेना है कि हमारा जो टेंस होने वाला है दोस्तों वो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी हैज और हैव, और मेन वर्ब की आ जाएगी हमारी, और मेन वर्ब की दोस्तों हमारी आ जाएगी थर्ड फॉर्म। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब सर एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, एग्जाम में बिल्कुल आपको इस तरह से सवाल दे दिया जाएगा कि आप पकड़ पाएंगे। कैसे पकड़ पाएंगे, मैं एक एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाता हूं। ये आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और इस सेंटेंस को आप देख के करेंगे कि करना क्या है हमारे को। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने एक एडवर्ब आ गई है, वो है ऑलरेडी। अब ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक ब्लैंक दिया हुआ है, दो ब्लैंक दिए हुए हैं दोस्तों। जब दो ब्लैंक हैं इसका मतलब एक में आएगी हमारी मेन वर्ब और दूसरे में आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे वी हमारा प्लूरल है तो वी के साथ में आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा दोस्तों, यहाँ हैव आ जाएगा और यहाँ फिनिश की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वो क्या होगी दोस्तों, फिनिश्ड। क्यों हमने ऐसा लगाया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। जब हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, जब हमारे सामने येट, जस्ट, ऑलरेडी, टिल नाउ, सो फार, रिसेंटली इस तरह के वर्ड्स दिए हुए आते हैं तो हमें समझ लेना है कि ये सारे वर्ड्स कौन से टेंस को इंडिकेट करते हैं। ये सारे वर्ड्स इंडिकेट करते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को, और जब प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, वहां पे हैज हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका नेगेटिव बनाने के लिए अक्सर आपको 3 नंबर पे 99% आपको 3 नंबर पे नोट लगाना है, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरुआत में लाना है, तो आप आसानी से इंटरोगेटिव इसका बना पाएंगे दोस्तों।
मैं उम्मीद करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टेंस पे, जो है हमारा दोस्तों पास्ट परफेक्ट। अब हमारा पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सर पास्ट परफेक्ट में ऐसा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हो जाएगी वो केवल और केवल एक होगी, वो होगी हैड, और मेन वर्ब जो होगी वो होगी दोस्तों हमारी थर्ड फॉर्म। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, और हमारी मेन वर्ब जो होगी वो होगी थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में तो येट, जस्ट, ऑलरेडी, टिल नाउ, सो फार इस तरह के वर्ड्स आ गए, हमने पकड़ लिया। लेकिन हमारा जो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट के एडवर्ब्स क्या होंगी सर, इसको हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है? तो उसके लिए आपको जान लेना है कि कुछ वर्ड्स आपके सामने ऐसे आएंगे, आफ्टर आ गया है, उसी प्रकार से आपके सामने आ गया है बिफोर, उसी प्रकार से आपके सामने आ गया है व्हेन। इस तरह के हमारे सामने वर्ड आएंगे और ये वर्ड काम करेंगे दोस्तों हमारे लिए कनेक्टिव का। जब ये वर्ड कनेक्टिव का काम करेंगे तो आपको समझ लेना है कि ये वर्ड्स आफ्टर, बिफोर, व्हेन आ रहे हैं, कनेक्टिव, ये क्लोज को, वाक्य को आपस में जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो टेंस हम काम में लेने वाले हैं वो दोस्तों कौन सा होगा? हमारा पास्ट परफेक्ट। इस प्रकार के सेंटेंस के हमारे दो पार्ट होंगे, और दो पार्ट का क्या होगा, हमें जब हमारे सामने दो पार्ट्स होंगे तो दो पार्ट्स में से एक पार्ट हमारे को दिया हुआ आएगा, एक पार्ट में हमारा जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन हमारा जो दूसरा पार्ट होगा उसमें दोस्तों क्या आएगी, उसमें आ जाएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। आपके एग्जाम में हो सकता है आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो। जब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो आपको लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन दोस्तों अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दी हुई है तो आप क्या लगाएंगे? तब आप लोग लगाएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं बता रहा हूं फिर से, इस वाक्य के दो भाग हैं, एक भाग में आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे भाग में आ जाएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमें ये दिया है तो हमको लगाना है V2, और हमें V2 दिया है तो हम लोग लगा देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ में इसको समझते दोस्तों, इसमें एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा। जो काम पहले होगा, अर्लियर एक्शन जो हमारा यहाँ पे आएगा, उसके लिए हम लोग लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, और लेटर और बाद वाला जो एक्शन आएगा उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में दोस्तों। इसका जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है शी हैड वॉश्ड हर क्लोथ्स बिफोर, बिफोर आ गया है हमारा शी वेंट फॉर ए मूवी, ये दोस्तों हमारा आ गया है। अब देखो इसमें दो वर्ब आ गई है, एक तो आ गया है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक आ गया है यहाँ पे वेंट। हो सकता है ब्रैकेट में दिया हुआ गो तो आप लगा देंगे वेंट, हो सकता है ब्रैकेट में दिया हो वॉश तो आप लगा देंगे हेड वॉश। दोस्तों इन दोनों में से कोई भी चीज आ सकती है, ठीक बात है। यहाँ पे पहला कौन सा काम हुआ है? पहले हुआ है कपड़े धोने वाला काम, तो यहाँ पे हमने लगा दिया है पास्ट परफेक्ट। और बाद में कौन सा काम हुआ है? बाद में हमारा कौन सा काम हुआ है? फिल्म को देखने के लिए जाने वाला, तो यहाँ पे आ गई है हमारी V2 दोस्तों, ठीक बात है दोस्तों पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है, 99% संभावना इसमें ये रहेगी कि इसके दो पार्ट दिए हुए होंगे। जब दो पार्ट दिए हुए हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट तो लगाएंगे नहीं, तब आप अपने आप समझ जाएंगे कि हमें कौन सा टेंस यूज करना है। यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज करना है, और आसानी से आप लोग क्या यूज कर लेंगे? यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे अगले टेंस, और हमारा अगले टेंस कौन सा है दोस्तों? अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। आज का हमारा 6 नंबर का टेंस है वो है दोस्तों हमारा फ्यूचर परफेक्ट। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर परफेक्ट में सर क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या मेन वर्ब आएगी? तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दोस्तों होती है हमारी विल के साथ में लगता है हमारा हैव, या फिर लग सकता है हमारा शैल के साथ में भी हैव। ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। सर मेन वर्ब क्या होगी? जैसे कि परफेक्ट की बात की जा रही है तो परफेक्ट जितने भी आए उनमें हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें भी हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी एडवर्ब, कि सर इसके अंदर हमारी एडवर्ब क्या होने वाली है। हम कैसे पता लगाने वाले हैं कि हमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करना है, हमें पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करना है? सर कैसे पता लगाएंगे? इन शब्दों के साथ में पता लगाएंगे। जब आपको दिया हुआ हो आपके वाक्य में बाई प्लस टाइम,
दोस्तों जब आपके वाक्य में बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो तो आप क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। मैं फिर से बता रहा हूं, येट, जस्ट, ऑलरेडी, टिल नाउ, सो फार, रिसेंटली, ऐसे वर्ड आएंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट में हम चले तो आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इस तरह के वर्ड हमारे कनेक्टिव आएंगे तो हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट। लेकिन हमारे वाक्य में बाई के साथ में टाइम दिया हुआ है तो हम लोग दोस्तों ना तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे ना पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, हम लोग सीधा और सीधा लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं दोस्तों। शी डैश, ब्रैकेट में आ गया है हमारा फिनिश, ये ब्रैकेट में आएगा, हर वर्क, अब मैंने इसमें लिख दिया है बाई इवनिंग, ये दोस्तों मैंने इसमें लिख दिया है। अब आपने यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे आ गया है आपके सामने बाई, और बाई के साथ में यहाँ पे आ गया है टाइम। जब बाई के साथ में टाइम दिया हुआ है तो हमें पता है कि हम कौन सा टेंस लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो हम लोग लगा देंगे। अब सी के साथ में हम विल लगा देते हैं, चलो शी विल, और इसके साथ में आ जाएगा हैव, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों फिनिश, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय इवनिंग, ये हमारा बन गया। तो दोस्तों आपने इन तीनों टेंस को आपस में कनेक्ट कर लिया है। जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को कनेक्ट किया था, उसी प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को भी हमने कनेक्ट कर लिया है। और आसानी से हम लोग समझ गए हैं कि कैसे, किस परिस्थिति में, किस समय पे, किस प्रकार के जब ऑप्शंस हमें दिए हुए होंगे तो कौन सा टेंस हमें यूज करना होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। 6 टेंस हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा टेंस का पहला पार्ट है, इसमें 6 टेंस हम लोग कर चुके हैं। अगला जो हमारा पार्ट आने वाला है उसमें बचे हुए 6 टेंस हम लोग करेंगे, बेसिक से डिटेल तक जाएंगे। और उसके बाद में हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें ये सारे एडवर्ब्स नहीं होते हैं या कुछ और परिस्थितियां बदल जाती है, उन सबको भी हम लोग देखने वाले दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जितने भी लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है। और अगर आप इस तरह के वीडियोस को देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, इन रूल्स को बार बार दोहराते हैं, तो नो डाउट दोस्तों आपकी गवर्नमेंट जॉब को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। दोस्तों आपके करियर, आपके फ्यूचर, आपके भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।